जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये एक इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी मैथ पूछा जाता होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। हम सारे नियम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, इसको ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं अगर बनती हैं तो संख्याएं किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं? संख्याएं बनती हैं अंकों से। और अंक की अगर हम बात करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक ये सारे के सारे अंक होते हैं। अगर आप इसे परिभाषा जो आपके सामने मिल रही है, ये परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं। इन्हीं अंकों से मिल करके संख्याएं बनती हैं। अगर आप संख्या लिखते हैं कोई भी, जैसे संख्या मान लीजिए लिख लिया हमने 616, तो 616 किन से बना हुआ है? 6, 1 और 6। तो ये क्या है? ये सब अंक हैं। ऐसे कोई भी अगर आप संख्या लिखते हैं, जैसे 215 हमने लिख दिया, तो 2, 1, 5 क्या है? ये सब के सब अंक हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो संख्याएं बनती हैं वो अंकों से मिलकर के बनती हैं। इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे नंबर सिस्टम की। जो संख्यांक प्रणाली होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार की प्रणालियां होती हैं, लेकिन विशेष इससे क्वेश्चन अगर स्पेशली बन जाएगा तो उसको मैं बताऊंगा जरूर। वैसे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। दशमिक अंकन प्रणाली और रोमन अंकन प्रणाली। स्पेशली मतलब इस नाम से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, और बाकी जो क्वेश्चन जितने भी टाइप का आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लेकिन एकदम बेसिक चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं और ये हर जगह काम में आएंगी। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याएं बनती है। जैसे क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, 1 अंक इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई आप देखते हैं 1 अंक वाले को ही बोला जाता है। इकाई का मतलब होता है वंश डिजिट, या फिर 1 अंक की संख्या को भी इकाई आप बोल सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपसे बोली जा सकती है। तो उसमें 1 अंक की सबसे छोटी और 1 अंक की सबसे बड़ी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बताएंगे? आप 0 बताइएगा। और अगर सबसे बड़ी संख्या आपसे बोला जाएगा तो क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 1 अंक की अगर आप बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं, तो 1 अंक की जितनी भी संख्या चाहे आप जान लीजिए, चाहे 0 से लेकर के 9 तक के अंक को ही बोला जाएगा। लेकिन दहाई वाले में देखा जाए तो दहाई जो होता है, दहाई में देखा जाए 2 अंकों की संख्याएं आने लग जाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं दहाई वाली संख्याएं कही जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी 2 अंक की संख्या अगर आप लिखते हैं तो उसमें देखिए, जैसे 2 अंक की संख्या मान लीजिए हम लिख रहे हैं, 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, जैसे 16 हमने लिख दिया, तो 16 ये दहाई की संख्या है। इसमें देखिए, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 92, तो इसमें भी ये क्या है? दहाई वाली संख्या है, जिसमें ये दहाई का अंक होता है और ये इकाई का अंक होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिएगा, इससे क्या क्वेश्चन बनता है? 2 अंकों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? 10 से लेकर के 99 तक की संख्या को क्या कहा जाता है? 2 अंकों की संख्या कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या अगर आपसे कभी पूछा जाए, जैसे सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 10 होती है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 99। क्योंकि देखिए, 99 के बाद अगर हम जाते हैं तो 3 अंक की संख्या हो जाती है। जैसे 100 देखिए 3 अंक की हो जाती है, 0, 1, 1 सॉरी 1, 0, 0। ये देखिए क्या है? ये 3 अंक हो गए। और अगर सबसे छोटी की बात करते हैं तो वो 10 होती है, क्योंकि अगर इससे छोटी हम जाएंगे तो 9। इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 9। और 9 क्या होती है? 1 अंक की होती है। तो अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी 2 अंक की संख्या तो 10 बताएंगे, और सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या बोलेंगे तो 99 बताएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ध्यान देंगे सैकड़ा। सैकड़ा क्या होता है? सैकड़ा जो होता है वो 100 से लेकर 999 तक की संख्याएं सैकड़े वाली संख्याएं होती, क्योंकि इसमें सैकड़ा होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं सैकड़ा क्या होता है। देखिए, अगर 3 अंक की संख्या आप लिखिए, 3 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 216, 3 अंक की संख्या होगी। 216 में देखिए 3 अंक है, तो ये पहला क्या होता है? इकाई का, दूसरा दहाई का, और तीसरा क्या होता है? सैकड़ा बोला जाता है। तो 100 से
ले करके 999 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सैकड़ा वाली संख्याएं कही जाती हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बोली जाए तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या कही जाएगी? 100 कही जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या कही जाएगी? 999। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर इसको सबसे छोटी क्यों बोला गया? क्योंकि अगर इससे नीचे आएंगे तो 99 आ जाता है जो कि 2 अंक की है, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो क्या आ जाता है? 1000। तो ये 4 अंक की संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी कितनी होगी? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होगी, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 999। इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अगर आप देखिए, इसी तरीके से आपसे बोला जाए 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? आप 1 लिखिएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें 1 लिख करके आप क्या करना है? आपको 3 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये 4 अंक हो गए, ये सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी बोली जाएगी 4 बार क्या करेंगे? आप 9 लिख देते हैं। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए 5 अंक की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे बोला जाएगा तो क्या करिएगा? 1 लिखिएगा। 1 लिखने के बाद कितना लगाएंगे? 4 बार जीरो। 1 लिख करके क्या करते हैं आप? 4 बार जीरो लगा देंगे। तो देखिए इसमें 5 अंक हो गए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 5 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या बोली जाए तब 9 को आप 5 बार लिख दीजिए, और यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। देखिए इसमें भी कितने अंक है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी हो जाती है। ऐसे ही अगर आपसे और बड़ी संख्याएं पूछी जाएं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करके आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही हम हर दिन आपके लिए सारे नियम और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन या फिर उसके नियम लेकर के आएंगे। आपके मैथ से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने के लिए। धन्यवाद।